विजय शाह का बयान आया वह निश्चित रूप से शर्मनाक है, सेना का अपमान है। ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, मंत्री पद से हटाना चाहिए था। इन लोगों के द्वारा कहीं कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः सुमोटो संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है और उसने कहा है कि हाई कोर्ट की देखरेख में इसकी जांच चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के ये मंत्री जो है विजय शाह, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया जो है आतंकियों का बहन है, इसके बाद देश में उबाल है। इतना ही नहीं, फिर वहीं के डिप्टी सीएम भी ये कह दिए हैं कि मोदी जी के नतमस्तक है सेना और देश के लोग। क्या कहेंगे इस पर? ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में जो हुआ, देश की ओर से, सेना की ओर से ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को और एक ज्योति सिंह राजपूत को ब्रीफिंग के लिए रखा गया, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में जो विजय शाह का बयान आया वह निश्चित रूप से शर्मनाक है, सेना का अपमान है। इस पर केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, मंत्री पद से हटाना चाहिए था और भाजपा की सदस्यता भी समाप्त करनी चाहिए थी। लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उसी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक दूसरा बयान, शर्मनाक बयान आया, जिसे आपने कहा कि देवरा ने, जो डिप्टी सीएम है वहाँ के, कि जो देश की सेना, देश के लोग और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में झुक गए हैं। यह बयान सेना के लिए, यह बयान कि प्रधानमंत्री के चरणों में सेना और सैनिक झुक गए हैं, निश्चित रूप से सेना का अपमान है। सेना के शौर्य का, उसकी वीरता का, उसके पराक्रम का अपमान है। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको कम से कम इन दोनों व्यक्तियों को मंत्री पद से बाहर करना चाहिए था। अच्छा, हाई कोर्ट को क्यों संज्ञान लेना पड़ा? लेकिन इन लोगों के द्वारा कहीं कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः सुमोटो संज्ञान लिया और सुमोटो संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल को यह कहा कि 4 घंटे के अंदर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज किया जाए। 4 घंटे के बाद हम रहेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर हाल में 4 घंटे के भीतर धारा 152, बीएनएसएस की धारा 152 एवं अन्य धाराओं में, संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बदले वहाँ के डीजीपी ने, जो विजय शाह का फेवरेट थाना था, जो मनपसंद थाना था, वहाँ एफआईआर दर्ज कराया गया। लेकिन जो हाई कोर्ट के द्वारा जिन धाराओं का उल्लेख किया गया था, जिस तरह के सीरियस एफआईआर की बात की गई थी, उस तरह का एफआईआर नहीं हुआ। रात के 11 बजे तक, 4 घंटा में तो नहीं हुआ, रात के 11 बजे एफआईआर हुआ, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर, खिचड़ी बनाकर, ताकि आने वाले दिनों में उसे समाप्त किया जा सके, इस तरह का एफआईआर हुआ, जिससे हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है और उसने कहा है कि हाई कोर्ट की देखरेख में इसकी जांच चलेगी। विजय शाह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एफआईआर को रद्द कराने के लिए जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 19 तारीख को इस पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के से आने वाले आदेश की प्रतीक्षा के नाम पर, बहानाबाजी के नाम पर भाजपा सरकार, मोदी सरकार या मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वह विजय शाह और अपने उप मुख्यमंत्री को पद पर बनाए रखे हुए हैं, जिन लोगों को 1 मिनट भी संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग सचमुच राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं
न इनको सिर्फ मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, पार्टी की सदस्यता खत्म करनी चाहिए, बल्कि यथाशीघ्र इन लोगों को जेलों में भेजा जाना चाहिए, ताकि जो सैनिक हैं, जो सेना है, उसका मनोबल बढ़ा रह सके। अच्छा, एक मामला है, नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाई तो उस पर भाजपा के नेता दर्जनों एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन यही वहाँ के विजय शाह इस तरह का बयान दिए तो एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, क्या कहेंगे? ये मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में कहीं कोई नई बात नहीं है। विपक्षी जो लोग हैं, विपक्षी दल के नेता या विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, चाहे वह गायक हों, लोकगीत गायक हों, लेखक हों, कवि हों, या मुद्दों को या पत्रकार हों, यह सर्वविदित है कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ छोटे छोटे मामलों में भी उन पर एफआईआर और उन्हें कानूनी रूप से, कानूनी घेरे में लेकर उन्हें दंडित कराने का प्रयास, जेलों में रखने का प्रयास करती रही है, जिसे पूरा देश जानता है। मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत सारा वक्त लगेगा कि इस तरह की घटनाएं पत्रकारों के खिलाफ, गायकों के खिलाफ या अन्य जो लेखक हैं, कवि हैं, जो सत्ता के खिलाफ सही बात को रखने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार की कैसी गलत कार्रवाइयां होती रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो या अन्य सरकारों की हो। भाजपाई जो हैं वे अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या विरोध की आवाज उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, और विरोध की किसी भी आवाज को दबाने के लिए वे अपने प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए विरोधियों को जेल के शिकंजों में डालने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं, इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।